हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी सक्सेसफुल श्री का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चालू हो चुका है। हमारी क्लास 11 में हम लोग ने 3 लेक्चर ले लिए। क्लास 11 की हमारी सक्सेसफुल सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, सक्सेस सीरीज़। तो हमारा आज इसको लेक्चर नंबर 3 है, जिसके हम लोग ने नेक्स्ट टाइम तक हम लोग ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन तक देख लिया था। अब हमारा आ चुका है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके गैस, तो जैसे मेरे पास एक स्केल है, जैसे मैंने स्केल का एक मेजरमेंट किया। ओके गैस, तो उस मैंने स्केल का मेजरमेंट किया तो वो हमारा कितना है 49.2। तो 49.2 में अगर आपसे पूछूंगा तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर आपने जो 49 जो आपने वैल्यूज़ निकाली, जो 49 है वो आपकी क्या है सर्टन वैल्यू, मतलब आपने यहाँ से लेके स्केल को एकदम अच्छे से देखा होगा। मतलब इसमें जो स्केल के अंदर ऐसी छोटी छोटी लाइन्स होती है ना गाइस, तो उसमें देखा होगा आपने 49 मीटर की होगी। बाकी ये 0.2 इसमें अनसर्टेन नंबर लग रहा है हमको गाइस, क्योंकि सर आप 49.3 भी हो सकती थी, 49.1 भी हो सकती थी, और सर ऐसा भी हो सकता था। तो जो हमारी 49 है, जो पॉइंट के पहला वाला नंबर है वो हमारा एक सर्टेन नंबर है। बाकी जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो हमारा एक अनसर्टेन नंबर है। तो गाइस, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द टोटल नंबर डेट कंटेन बोथ both certain and uncertain figure required to represent the certain measurement। तो खैर हमारे सिग्निफिकेंट्स वो होते हैं जो हमारे टोटल नंबर कंटेन करते हैं, जो सर्टेन नंबर्स भी होते हैं और अनसर्टेन नंबर भी होते हैं, जो रिक्वायरमेंट पड़ते हैं हमारी मेजरमेंट के सर्टेन मेजरमेंट के अंदर। ओके गाइस, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। इस रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास 4 या 5 रूल्स होते हैं गाइस। ओके, तो हमारे पास 4 या 5 रूल्स होते हैं गाइस, वो रूल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो हमारे रूल्स होते हैं हम लोग देख लेते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है हम लोग वो भी देख लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट्स। जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी गाइस सिग्निफिकेंट्स होती है। मतलब जीरो को छोड़कर हमारी जितने भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है वो हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ 49 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स है, तो मैं बोलूँगा 2। देखिए हमारे ये 4 एक सिग्निफिकेंट हो गया और 2 भी हमारे क्या हो गया, सिग्निफिकेंट्स हो गया। जैसे 782 में हमारे कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। 67489 में हमारे कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 5 हो गए। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो हमारी क्या है, सिग्निफिकेंट्स है। ओके गाइस, चलिए हमारे सेकंड वाले रूल की तरफ चलते। जीरो डेट आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट्स आर सिग्निफिकेंट्स। अगर 2 डिजिट है, अगर उस 2 डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है, अगर ये 2 डिजिट है, अगर ये 2 डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा गाइस, सिग्निफिकेंट्स होगा। जैसे 704, तो इसमें मैं पूछूंगा आपको कितने सिग्निफिकेंट से, तो आप बोलेंगे 3 है। जैसे 4006, तो इसमें मैं आपको पूछूंगा कितने सिग्निफिकेंट है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट्स है। जैसे हमारा 78008 है, तो इसमें मैं पूछूंगा कितने सिग्निफिकेंट है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 6, तो हमारे 6 सिग्निफिकेंट्स। ओके गाइस, मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरोस आते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट्स हो जाएगा, एकदम सिंपल में। चलिए हमारे अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है कि जीरो प्रेजेंट बिफोर लेफ्ट साइड और नॉन सिग्निफिकेंट ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट्स। अगर हमारा जीरो अगर लेफ्ट साइड पे, ओके गाइस, तो लेफ्ट साइड पे तो वो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ओके गाइस, जैसे मैं आपको पूछूं 0.86 में कितने सिग्निफिकेंट्स है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या करेंगे गाइस, काउंट नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड को अगर मैं काउंट नहीं करूंगा तो हमारे पास कितने 1 2, तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट्स आ गए। ओके गाइस, अगर हमारे पास यहाँ आ गया 0.04 आ गया गाइस, तो लेफ्ट साइड पे हम लोग देखिए जीरो है, तो हमारे पास 2 जीरो है, तो ये जो जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है 4 है, तो हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट एक ही हो गया। ओके गाइस, फिर हमारा क्या आ गया 0.076 आ गया। फिर ये हम लोग ने देखा कि लेफ्ट साइड पे हमारे जीरोज है, तो हम लोग इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पर हमारे कितने सिग्निफिकेंट्स बचे, 2 बचे, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 सिग्निफिकेंट्स है। मतलब जो लेफ्ट साइड पर आएगा गाइस, ओके, जो लेफ्ट साइड पर आएगा वो हमारा क्या होगा, जीरो अगर आएगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ओके गाइस, बाकी वालों को हम लोग काउंट करेंगे। तो गाइस चलिए हमारा रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, जीरो आर प्रेजेंट एट द राइट साइड, द सिग्निफिकेंट नंबर आर द नॉन सिग्निफिकेंट, बट द जीरोज इज प्रेजेंट एट द राइट ऑन राइट आफ्टर डेसिमल, देन द विल बी द सिग्निफिकेंट। ओके गाइस, तो इस वर्ड का मतलब ऐसा होता है, अगर हमारा सिग्निफिकेंट अगर हमारा राइट साइड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे गाइस। ओके, अगर हमारा पॉइंट के बाद आता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे गाइस। ओके, इसका मतलब क्या होता है गाइस, चलिए ये वाले पॉइंट को अच्छे से समझे। अगर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर अगर उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं हो, अगर वो हमारा राइट साइड पर आता है गाइस, ओके, राइट साइड पर आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर वही पॉइंट अगर वही जीरो अगर डेसिमल के बाद आता है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ 420 है, तो गाइस यहाँ पर आप देखो
कि हमारे डेसिमल नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर राइट साइड पर आ रहा है, तो उसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा कितने सिग्निफिकेंट है, तो आप बोलेंगे 2 सिग्निफिकेंट से। ओके गाइस, अब हमारा थर्ड वाला क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ 47800 है, पॉइंट वॉइंट तो कुछ है नहीं, राइट साइड पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मैं पूछूंगा आपसे कितने सिग्निफिकेंट से, तो आप बोलेंगे 1 2 3, ये राइट वालों को आपको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर कितने 3 सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे यहाँ 200 है, इसके अंदर मैं बोलूँगा कितने सिग्निफिकेंट से, तो राइट वालों को काउंट नहीं करना है, तो 1 है। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो पॉइंट वाला आ गया 6.40, सॉरी गाइस 6.0। अगर यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट पूछूंगा तो आप 2 बोलेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो इसको आपको काउंट करना है। समझ में आया गाइस, उसको आपको काउंट करना है। अब दूसरा देखो 6.40, तो यहाँ पर देखो राइट डेसिमल के बाद राइट साइड पे 0 आया, तो उसको भी मेरे को काउंट करना है। तो यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट कितने बोलूँगा 1 2 3, तो हमारे 3 हो गए। अब यहाँ पर देखो गाइस 0.0500। ओके गाइस, तो यहाँ लेफ्ट साइड हमारी 0 है, लेफ्ट साइड को हम लोग क्या करना है गाइस, काउंट नहीं करना है। हम लोग ने अभी थर्ड वाले हमारे रूल में पढ़ा। अब राइट साइड में है तो राइट साइड में काउंट करना है, तो यहाँ पर गिनो 1 2 3, तो राइट साइड में हम लोग ने काउंट कर लिया। ओके गाइस, इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर हमारा 0.400, तो लेफ्ट साइड वाले को हम लोग को क्या करना है गाइस, काउंट नहीं करना है, बाकी राइट साइड वाले को क्या करना है, काउंट करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद है। अगर वो न्यूमेरिकल में होता है इसी बिना डेसिमल का होता तो काउंट नहीं करते, पर डेसिमल के बाद काउंट करना पड़ेगा 1 2 3, ये हो गए। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंट फाइंड करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर हमारा 5 क्या बोलता है, 10 टाइप ऑफ नंबर आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट्स। ओके गाइस, तो जो 10 में जो n टाइप के जितने भी हो वो हमारे क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, मतलब यहाँ पावर वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं करते। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स है, तो 1 2 3 4, तो हम लोग बोल देंगे 4 सिग्निफिकेंट्स है। पॉइंट के बाद राइट साइड बात आ रहा है तो 0 का आपको काउंट करना है। ओके गाइस, यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे तो वो भी काउंट करना है। तो यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट्स काउंट करूँगा तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, तो हम लोग ने 5 लिख दिया। तो हमारे जो पावर के अंदर आएगा उसको हमारे काउंट ही नहीं करना है, जो हमारे नॉर्मल वैल्यूज है उसका काउंट करना है। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट वाले पे 6 पॉइंट की तरफ। एग्जैक्ट वैल्यू या नंबर है इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। अगर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है गाइस, ओके, जैसे मैंने इसका बोल दिया एग्जैक्ट वैल्यू बोल दिया कि मैंने इसकी जो लेंथ है भाई, इसका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो हमारा कितना 12 सेंटीमीटर है या 12 मीटर है। ओके गाइस, तो मैंने इसका एग्जैक्ट बोल दिया, अगर मैंने इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बोल दिया तो उसके जो सिग्निफिकेंस हो गए वो इन्फिनाइट होगी, जितना आप पता नहीं लग सकते हो इतने हो गए। जैसे मैंने कोई चीज़ का मेजरमेंट किया उसका 12 आया, तो उसके जो सिग्निफिकेंस होंगे वो हमारे इन्फिनाइट टाइम होंगे, क्योंकि मैं इसके क्या कर सकता हूँ, मैं पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, 1 0 2 0 3 0 4 5 6, मतलब मेरे जितने भी हो सके उतने जीरो लग सकता हूँ। तो मेरे पास 12 के कितने सिग्निफिकेंस हो गए, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंस हो गए। ओके गाइस, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट नंबर हो आपके पास तो उसके इन्फिनाइट सिग्निफिकेंस हो सके, क्योंकि मैं पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकता हूँ और जीरो के बाद हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, जो हम लोग ने 4th नंबर वाले पॉइंट में पढ़ कर आया था। ओके गाइस, तो ये हमारे 6 रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ओके गाइस, तो ये आपको आपके माइंड में रखना है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे करना है। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है 22.47 9.40 और 25.7। ओके गाइस, तो इसका एडिशन कैसे करना है, हम लोग जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं उसका हम लोग एडिशन करेंगे गाइस। ओके, तो मैंने इसका एडिशन किया तो हम लोग ने इसका आंसर ये ला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ना 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 ना, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, जिसके बाद हमारे पास एक नंबर है, मतलब जो सब में छोटा नंबर है, मतलब पॉइंट के पास किसके पास तो मतलब कम नंबर है, मतलब यहाँ देखो 3 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर कितने, एक ही नंबर है। तो मेरे को जो आंसर लिखूंगा मैं ये नहीं लिखूंगा, ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। मैं आंसर जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा 57.5, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो मुझे भी तीनों वैल्यूज के अंदर देखना है जो सब में डेसिमल के बाद कम नंबर किसके पास है, मतलब स्मॉल, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मेरे को एक डिजिट के बाद ही पॉइंट के बाद एक ही वैल्यूज रखनी है, ना कि ज़्यादा वैल्यू रखनी है। पॉइंट के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ 3 वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, तो मेरे को पॉइंट के बाद भी एक ही वैल्यू रखनी है। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग ने एक पॉइंट भी लिखा है, आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिप्रेजेंटेड द सिग्निफिकेंट नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर डेट हैव लीस्ट वैल्यू आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद जो लीस्ट वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन करें, तो हम लोग को लीस्ट वैल्यू वाला नंबर ही डेसिमल के बाद रखना है। ओके गाइस, मतलब जिसके पास कम वाला हो, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में समझा। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग ये वाला केस देख लेते हैं। 4.5 को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 2.15, जिसका आंसर हमारा ये आया। बाकी ये हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिस्ट वैल्यू देखनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लिस्ट हमारा क्या होगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू में हम लोग आंसर रखेंगे, ना कि ये वाला रखेंगे। ओके गाइस, इसकी वजह से आपके मार्क्स कटते गाइस, ये याद रखें
ओके गाइस, ये आंसर किस तरीके से हम लोग को लिखना है, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके अंदर आपको आंसर किस तरीके से रखना है, वो सारी ट्रिक्स यहाँ पर आपको समझने मिलती है। ओके गाइस, इसके लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए हम लोग यहाँ पर वापस एडिशन कर रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने इसका एडिशन किया तो हमारा ये आंसर आया। ओके गाइस, पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर लीस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू, तो ये 0 है, तो इसको भी हम लोग वैल्यू काउंट करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर आप बोले कि 0 है तो हम लोग कुछ ना लगाए, नहीं आपको लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हमारा आंसर क्या है 101.005, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे 1001 और 0.0, एक ही वैल्यू लिखेंगे। आप बोलेंगे ये 0.5 भी लिख सकते हैं, हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि लिस्ट वैल्यू हमारी क्या है 1 है। ओके गाइस, तो ये रूल्स आपको लोग याद रखेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।